Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question on permutation and combination. अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. आप सब लोग इसे खुद से पहले ज़रूर ट्राई करें, फिर ही वीडियो सॉल्यूशन देखें. अदर देन दिस, लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ़ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज़ गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. तो क्वेश्चन में गिवन है दैट देयर आर 10 कपल्स एंड दे आर प्लेइंग अ मिक्स्ड डबल्स मैच. नो कपल शुड बी इन द सेम टीम. सो इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल. पहले मैं आपको बता देता हूँ मिक्स डबल्स का मतलब क्या है. मिक्स डबल्स का मतलब है कि देर आर टू टीम्स और दोनों टीम्स में एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए, राइट. सो लेट्स से टीम ए इज ऑल्सो हैविंग अ मेल एंड अ फीमेल एंड टीम बी इज ऑल्सो हैविंग अ मेल एंड अ फीमेल. ठीक है, पहला मतलब तो ये. दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि कपल कैन नॉट बी इन द सेम टीम बट दे कैन प्ले इन द सेम मैच. वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको ये समझना है कि वो एक मैच में खेल सकते हैं लेकिन एक टीम में रह के नहीं खेल सकते. ठीक है. अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका तो यही रहेगा कि आप इसके केसेस बना लो, है ना. केस वन मैंने बना लिया कि कोई कपल मैच में खेल ही नहीं रहा है, राइट. सो इन द मैच देर इज नो कपल प्लेइंग. सो केस वन, नो कपल इज इन द सेम मैच. ओके, एक काम करता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ. कपल्स को मैंने मान लिया M1 F1, ये कपल हो गया. दूसरे कपल को मान लिया M2 F2, M3 F3 एंड सो ऑन M10 F10. एग्जाम में देखो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैं लिख रहा हूँ. सो नो कपल इज प्लेइंग इन द सेम मैच. इस केस को पहले डिस्कस कर लेते हैं. अब देखो, हमें दो मेल चाहिए, है ना, और दो फीमेल चाहिए. तो पहले काम करते हैं, दो मेल सिलेक्ट कर लेते हैं. तो कौन से वो दो मेल्स हैं जो मैच खेलेंगे. सो द टू मेल्स आउट ऑफ 10 कैन बी सिलेक्टेड इन 10 C 2 ways. ये मैंने दो मेल सिलेक्ट कर लिए. अब याद रहे हम बोला केस सॉल्व कर रहे हैं जब कपल मैच में नहीं होगा, है ना. तो मतलब मान लो अगर मैंने M1 और M2 को सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, राइट. M1 M2, राइट, दिस इज वन ऑफ द वेज आउट ऑफ 10 C 2 ways, है ना. 10 C 2 वेज में से ये एक तरीका है कि मैंने M1 और M2 को मान लो सिलेक्ट किया. अगर M1 M2 को सिलेक्ट किया तो मतलब अब जब मैं दो फीमेल और सिलेक्ट करूंगा वो दो फीमेल्स F1 और F2 तो नहीं हो सकती, राइट. सो विच आर दी अदर टू फीमेल्स. सो द रिमेनिंग टू फीमेल्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम दीज 8 फीमेल्स, राइट. तो वो सिलेक्शन अब हम करेंगे. सो टू फीमेल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 8 C 2 ways. तो ये मेरे दो मेल और दो फीमेल की सिलेक्शन होगी जहां कपल कोई भी नहीं आ रहा है. तो कहने से एक तरीका ये हो गया कि लेट से मैंने M1 M2 को सिलेक्ट किया था और अब जब मैंने दो फीमेल सिलेक्ट करी, लेट से आई हैव सिलेक्टेड F3 एंड F4. तो ये एक तरीका है कि मैंने M1 M2 को ले लिया और F3 F4 को ले लिया. अब याद रहे ये दो तरीके से मैच खेल सकते हैं, है ना. हो सकता है कि एक टीम में M1 F3 हो जाए, है ना, और दूसरी टीम में M2 F4 हो जाए. दिस इज वन वे दे कैन प्ले अ मैच. लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना कि मैंने M1 के साथ F4 को रख दिया और M2 के साथ F3 को रख दिया, राइट. तो ये दो तरीके से मैच भी खेल सकते हैं. सो इंटू टू. तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 10 C 2 मतलब 45, 8 C 2 मतलब 28 इंटू टू. So if you solve it, this comes out to be 90 into 20. 28 into 9 is 252. So we'll get 2520 ways. ये 2520 ways तो तब है जब कोई भी कपल मैच में नहीं खेल रहा है, राइट. आई होप दिस केस इज क्लियर टू एवरीवन. देखो, अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट देर इज एग्जैक्टली वन कपल प्लेइंग इन द मैच, है ना. एग्जैक्टली वन कपल इज प्लेइंग अ मैच. अब पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा कपल मैच खेल रहा है. How many couples are there? There are 10 couples and we have to select one of the couples. So that couple can be selected in 10 C 1 ways.
ठीक है, अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने जो कपल सिलेक्ट किया वो है लेट्स से M1 F1, ये कपल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ कैन आई से आई हैव टू सिलेक्ट वन मेल एंड वन फीमेल एंड दे शुड नॉट बी अ कपल। अब मुझे एक मेल भी चाहिए, एक फीमेल भी चाहिए, और वो कपल नहीं होने चाहिए। सो which is the other male I am going to select? So can I say now I have 9 options, है ना? अब M2 से लेकर M10 तक, M2 से लेकर M10 तक मैं किसी भी मेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। So let's say I selected M2. How many choices do I have? M2 से M10 I have 9 choices. तो 9 में से कौन सा मेल? So 9C1, है ना? मान लेते हैं मैंने M2 को सिलेक्ट कर लिया। Now can I say after selecting M2 नाउ आई कैनॉट सिलेक्ट F2 बिकॉज देर इज ओनली वन कपल। अगर मैंने M2 को सिलेक्ट कर लिया तो F2 तो अब नहीं आ सकता। सो हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव फॉर अ फीमेल? नाउ आई हैव दीज 8 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, वो मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ। पहले मैंने एक कपल को सिलेक्ट कर दिया, लेट्स से M1 और F1। अब मुझे एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, पर वो कपल नहीं होने चाहिए। सो आई हैव 9 ऑप्शंस फॉर एनी मेल। तो लेट्स से मैंने M2 को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैंने M2 को सिलेक्ट कर लिया तो F2 भी नहीं आ सकता। सो आई हैव 8 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एनी फीमेल। सो व्हिच इज दैट फीमेल दैट कैन बी सिलेक्टेड इन 8C1 वेज? करेक्ट। मान लेते हैं मैंने जो फीमेल सिलेक्ट करी वो है लेट्स से F3। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी वी हैव वन कपल and we have one male and female, they are not a couple. Now in how many ways they can play a match? अब अगर ये चार लोग हैं, कितने तरीके से मैच खेल सकते हैं? ये लोग एक ही तरीके से मैच खेल सकते हैं, क्योंकि कपल कैन नॉट बी इन द सेम टीम। दे आर प्लेइंग द सेम मैच बट दे कैन नॉट बी इन द सेम टीम। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट M1 हैज टू बी विद F3 एंड M2 हैज टू बी विद F1। एक ही तरीके से मैच खेल सकते हैं लोग। सो into 1, राइट? So if you calculate this, this comes out to be 10 into 9 into 8, that is 720. अब ऐसी केस 3 भी बन सकता है। केस 3 ये हो सकता है कि देर आर एग्जैक्टली टू कपल्स प्लेइंग इन द सेम मैच, है ना? दोनों कपल्स मैच खेल रहे हैं। अब अगर दो कपल्स मैच खेल रहे हैं, हमारे पास कितने कपल्स हैं? वी हैव 10 कपल्स। नाउ विच आर दोस टू कपल्स आउट ऑफ 10? पहले हम सिलेक्शन करेंगे, सो दैट कैन बी डन इन 10C2 वेज। मान लेते हैं मैंने जो कपल सिलेक्ट करे वो है M1 F1 एंड M2 F2। अब आपको पता ही, अगर आपने दो कपल सिलेक्ट कर लिए, कपल सेम टीम में नहीं हो सकते। सो दे कैन प्ले अ मैच इन ओनली वन वे। M1 हैज टू बी विद F2 एंड M2 हैज टू बी विद F1। सो एक ही तरीके से लोग मैच खेल सकते हैं। फॉर दिस वी विल हैव 45 ways. So adding all of them, right? Adding all of them will get 3285. So 3285 is the correct answer. थोड़ा टफ है क्वेश्चन, लेकिन सीखने को काफी कुछ है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, कमेंट कर दिया करो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।